हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th के हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अभी देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने 30 तक के क्वेश्चन को बताया है, आज उससे आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ 31 कहता है, दो चर x और y में रैखिक समीकरण यहाँ दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो यहाँ x के मान हम जो मानेंगे y का मान उतना ही निकलेगा। x का मान अगर हम 10 गो मानते हैं तो y का भी मान 10 गो निकलेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनगिनत हल। ठीक है। अगला कहता है समांतर श्रेणी दिया हुआ है, यहाँ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है ये सब, और कौन सा पद 88 है, कौन सा पद 88 है। तो यहाँ पहला पद a है, उसका d दूसरा में से पहला को घटाना है, तो 4 - 1, तो ये d का मान 3 हो गया। और कहता है कौन सा पद 88 है, तो मान लेते हैं nवा पद जो है ये 88 है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया यहाँ 88। तो a का मान यहाँ 1 हो गया, n माइनस 1 अगुना d का मान हो गया 3 बराबर हो गया 88। तो सबसे पहले हम यहाँ गुना को उधर नहीं करते हैं, पहले जो चीज़ जोड़ या घटाव में रहता है उसको हटाते हैं। तो 1 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो उस साइड जाएगा तो हो गया माइनस में, तो 88 माइनस 1, तो ये घटेगा तो n माइनस 1 गुना यहाँ हो गया गुना 3, अब बराबर हो गया इधर 87। तो 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 27, तो n बराबर 29 प्लस हो गया 1 बराबर 30। 30वां पद जो होगा वो 88 होगा। कहता है यहाँ बिंदु -3 - 5 किस पाद में है। तो हम जानते हैं यहाँ दोनों चिन्ह जो है, दोनों चिन्ह माइनस है, तो दोनों चिन्ह यहाँ -3 और -5 है, तो यह जो है तृतीय चतुर्थांश में होगा। अब हमें अगला कहता है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान पूछता है। तो 2 cos 60 के मान 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर 2 गुना 1/2 गुना 1/2, 2 से 2 कट गया, आ गया 1/2। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 3 और गुणनफल -10 है। मतलब कि हम यहाँ पे द्विघात बहुपद ही निकाल लेते हैं। कहता है यहाँ शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है ये दिया हुआ है 3, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो दिया हुआ है -10। तो कहता है यहाँ द्विघात बहुपद के शून्य का, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो 3x अल्फा इंटू बीटा का मान -10 है, तो x² माइनस 3x प्लस माइनस -10। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्या जो होता है वह एक और स्वयं से कटता है। तो यहाँ पे 23 बी नंबर में 23 है, यह एक और स्वयं से कटता है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 1 प्लस tan थीटा प्लस हो गया सेक थीटा इंटू है यहाँ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका मान पूछता है। तो इसका मान जो होता है ये 2 होता है, लेकिन इसे अगर बनाने के लिए कहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हम गौर से देखते हैं 1, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे 1/cos थीटा, फिर ये 1 कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, माइनस 1/कोसेक को लिखेंगे यहाँ हम साइन थीटा। तो ये हो गया मेरा cos थीटा, तो ये हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस हो गया 1 बट्टा में आ गया यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा जोड़ cos थीटा माइनस हो गया 1। ठीक है।
तो यहाँ हम साइन और कॉस, यहाँ साइन और कॉस है तो ये मान लेते हैं इतना को हम a और इसको b, ये हो गया a और ये हो गया b। तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अब माइनस 1 का स्क्वायर, अब बच्चा में हो गया यहाँ मेरा साइन थीटा इंटू हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइड में हम देख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अजोड़ 2 साइन थीटा इंटू हो गया कॉस थीटा और ये हो गया मेरा -1। अब बच्चा में आ गया यहाँ साइन थीटा इंटू हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इसका जोड़ जो होता है 1 होता है और ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1। अब बट्टा में हो गया यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो 1 से 1 कट गया। उसके बाद यहाँ हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बट्टा में है यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो यहाँ ये भी कट गया, आ गया 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर, मतलब एक वृत्त की परिधि जो है 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देख लेते हैं उसका क्षेत्रफल होगा कितना हो जाएगा। यह वृत्त है और इसकी परिधि होता है 2 पाई r। तो अब इसका परिधि दिया हुआ है यहाँ 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई एक बार में तो r के मान 1 हो गया। तो अब कहता है यहाँ अगर उसकी वृत्त की परिधि जो है वह 2 पाई से बढ़ा के 4 पाई कर दिया जाए, मतलब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला तो 2 पाई r है और ये जो हो गया 4 पाई हो गया तो पाई से पाई समाप्त, 2 से 2। अब त्रिज्या जो हो गया वो 2 हो गया, पहले त्रिज्या 1 था अब त्रिज्या 2 हो गया। तो कहता है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर तो पाई और r के मान 2 है तो 2 के स्क्वायर आ गया 4 पाई स्क्वायर 4 पाई। और इधर अगर वृत्त के क्षेत्रफल निकालते तो पाई r स्क्वायर तो पाई और r के मान 1 तो 1 के स्क्वायर तो हो गया केवल पाई। तो पहले क्षेत्रफल पाई आता था अब हो गया 4 पाई, तो कितना गुना बढ़ गया, तो आंसर हो जाएगा 4 गुना। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है यहाँ पे निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो बी नंबर। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। अगला कहता है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x बराबर -5 है ना, तो -5 तो 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 -1 0 1, ये तो x डैश है। तो x बराबर 5 का आलेख हम यह खींच दिए, तो यह किसके समांतर है, हम देख रहे हैं यह रेखा जो है वह y अक्ष के समांतर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और ये हम आप लोगों को बताए हुए हैं। यहाँ पे साइन जो है वो 63 है, अब बच्चा में कॉस जो है ये 27 है। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है और एंगल का यहाँ जोड़ 90 पूर रहा है। तो बताए हैं बदलने वाला चीज़ बट्टा में रहे, कोण का जोड़ 90 पूरे तो उसका मान लिख देना है 1, अगर घटाव में रहे तो उसका मान लिख देना है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला कहता है द्विघात बहुपद x² जोड़ 1/6x - 2 के शून्यक है, तो शून्यक निकालना है तो बराबर 0 लिख देंगे। अब एलसीएम लेंगे तो 6, तो 6x² प्लस x और 6 दूनी 12 बराबर 0 हो गया। तो ये हो गया 6x² जोड़ x - 12 बराबर हो गया 0। तो ये हो गया 12 छक्का 72, 72 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में और 2 से हो गया 9 बार में। तो लिख सकते हैं 6x² प्लस 9x - 8x - 12 बराबर हो गया 0। तो यहाँ हम 3x कॉमन लेंगे तो हो गया 3x और 3 तिहाई 9, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 और हो गया 4 तिहाई 12 बराबर 0। तो यहाँ बीच में सेम है तो उसको बाहर निकाल लेंगे
और एक जो है यहाँ 3x माइनस 4 है, तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो 0। अब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हो गया 2x बराबर यहाँ 3, तो x बराबर 3/2। अब इस पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे तो हो गया 3x बराबर 4, तो x बराबर हो गया 4/3। तो x के मान एगो हो गया 3/2 और दूसरा हो गया 4/3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सॉरी ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है यहाँ पे, कहता है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद बराबर है। तो यहाँ प्रथम पद a 10 दिया हुआ है और सार्व अंतर a2 माइनस a1, a2 के मान 7 है और a1 के मान 10 है, घटाएंगे तो -3। तो 30वां पद a 30 को लिखेंगे हम a प्लस 29d, तो a के मान हो गया 10 जोड़ 29 और d के मान -3, तो 10 प्लस माइनस 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 87, आ गया -77। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला कहता है यदि tan थीटा जो है tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 8/15, तो कोसेक थीटा हमें निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो tan थीटा इतना है, तो cot थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 15/8। tan का उल्टा ही ना cot होता है। तो कोसेक थीटा तो हम जानते हैं कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो 1 और cot थीटा के मान 15/8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 × 225 8 64, अंदर हम भिन्न के जोड़ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ हम भिन्न के जोड़ कर लेंगे, ये हो गया मेरा 64, तो हो जाएगा यह मेरा यहाँ पर 64 प्लस 225, मतलब हो गया 2 8 9 और बट्टा में 64, तो ये हो जाएगा मेरा 17/8। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा ए नंबर। अगला कहता है 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग होगा। 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का योग, तो 1 2 3 4 ये हमें जोड़ना है 100 तक, तो n के मान तो 100 हो गया, a के मान प्रथम पद 1 हो गया, d तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 1 हो गया, तो 100 पदों का योग मतलब SN कहता है, तो n/2 × 2a प्लस n-1 × d पे बैठेगा, तो 100/2। उसके बाद 2a, a के मान हो गया यहाँ पे a के मान हो गया 1। ठीक है, अब n-1 तो 100 - 1 और d के मान हो गया 1, तो 2 से तो ये 50 बार में कट गया, तो 50 आ ई 2 आ ई घटाएंगे हम तो 99। अब 99 को 2 में जोड़ेंगे तो हो गया 101। 101 को 50 से गुना करेंगे तो हो गया 5050 0505 मतलब 5050। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कहता है यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो 2 - √3, तो यहाँ यह परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो दोनों के घटाव अपरिमेय हो गया। बी है √5, तो ये अपरिमेय है। और सी नंबर ऑप्शन हम देखते हैं, √3 से √3 कट गया, आ गया 2, तो 2 जो हो गया वो परिमेय संख्या हो गया, तो सी नंबर आंसर। अगला कहता है सेक थीटा जो है यहाँ पे यह दिया हुआ है 13/12। ठीक है, तो हमसे पूछता है कॉट थीटा का मान क्या होगा। थोड़ा सा इसको हम ट्रायंगल के मदद से बना लेते हैं तुरंत। ये होता है ऊपर कर्ण और नीचे होता है आधार। ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं, यह 90, तो ये 90 है, तो ये तो कर्ण हो गया, और इस एंगल को थीटा माने हैं तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया BC।
तो सेक थीटा कर्ण, कर्ण हो गया 13 अब बट्टा आधार, आधार ई 12, तो ये लंब निकालना है। तो लंब बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण ए स्क्वायर माइनस आधार ए स्क्वायर। ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण तो 13 है तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, तो हो गया 169 माइनस 144, घटाएंगे तो 25, 25 के वर्गमूल 5, तो लंब हो गया 5। तो हमें कहता है कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा होता है मेरा आधार बटा लंब। तो यहाँ आधार के मान जो है ये 12 है और लंब के मान जो निकाले हैं अभी हम ये 5 है, तो आंसर हो जाएगा 12/5। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर। कोई भी क्वेश्चन बोर्ड पर आता है तो आप वीडियो को स्टॉप करके स्वयं बनाइए, फिर आगे बढ़ा के देखिए। कहता है बिंदु 3, 4 और B-3, 8 को मिलाने वाले रेखाखंड मिडिल पॉइंट निकालने एक क्वेश्चन अवश्य आएगा। ये हम गारंटी लेते हैं कि आप लोगों के समय में भी मिडिल पॉइंट निकालने आएगा। तो मिडिल पॉइंट का तो फार्मूला होता है यहाँ पे, पहला को पहला में जोड़ के दूसरे भाग देना है, दूसरा को दूसरा में जोड़ के दूसरे भाग देना है। पहला x1 होता है और ये x2 होता है, यह y1 होता है और ये y2 होता है, ये आपको पता है। तो 3 में हम -3 जोड़ेंगे तो 3 i प्लस माइनस -3 बट्टा में 2, 4 में 8 जोड़ेंगे अब बट्टा में 2, तो ये तो घटेगा तो 0 और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, इधर हो गया 8 4 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 6 डी नंबर। कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये बाह्य बिंदु है, इससे इस पर स्पर्श रेखा जो है केवल 2 खींचा जा सकता है, 2 से अधिक नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला कहता है यहाँ 64 पाई सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा, तो ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो ये तो मेरा पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 64, तो आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 64 मतलब कि 8 सेमी, ये तो त्रिज्या निकल गया। तो व्यास, व्यास क्या होता है, तो व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2 गुना 8 सेमी, 8 दूनी 16 सेमी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है त्रिभुज DEF और PQR 2 गो त्रिभुज है, जिसमें D जो है यह DEF है और ये जो त्रिभुज है PQR है, यह D जो है सो P के बराबर है, उसके बाद D जो है Q के बराबर है, यह D जो है सो Q के बराबर है, और उसके बाद R जो है E के बराबर है, यह R जो है सो E के बराबर है। तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो F जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा P के, तो ये हो जाएगा इसका आंसर F बराबर P, ए नंबर। कहता है समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 का हल है, अद्वितीय हल है या क्या है वो निकालना है। तो ठीक है, यहाँ देखते हैं हम ये दोनों का अनुपात निकालते हैं, आ गया 1/2, ये दोनों का अनुपात निकालते हैं, ये भी 1/2 और ये दोनों का अनुपात निकालते हैं तो 1/3। तो देख रहे हैं 2 गो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2 कंडीशन पे आ गया, 2 बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, तो इसका हो जाएगा इसमें से आंसर कोई हल नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ। तो यहाँ कहता है 65 और 117 का मौसम 65, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ 65 और उसके बाद है 117 का HCF, मतलब कि HCF ऑफ जो है 65 और 117, यह दिया हुआ है 65m माइनस है 117, तो कहता है m का मान होगा। ये अब तक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको बनाते हैं, गौर से आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे
65 और 117 का सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। तो यह एक बार में हो गया 65, तो 2 और ये उतर जाएगा यहाँ पर 5, ये हो गया 7 11। अब 65 उतारेंगे तो एक बार में 52 आ गया 13, अब 52 उतरेगा तो 13 चौका 52, तो इसका HCF जो है वो 13 आ गया। तो कहता है यहाँ HCF ऑफ 65 117 जो है ये 65m माइनस 117 के इक्वल है। तो कहता है m का मान होगा, तो इतना का मान कितना निकाले हैं 13, तो 13 बराबर 65m माइनस 117, ये माइनस में है इधर आएगा तो 117 बराबर 65m, क्योंकि इसका मान हमें 13 दिया हुआ है HCF निकाल के आया है। तो अब जोड़ेंगे 117 में हम 13 जोड़ते हैं तो हो गया यहाँ पे 130 बराबर हो गया 65m, तो m बराबर हो जाएगा 130 अब बट्टा में 65 हो गया दूनी, मतलब m का मान जो हो जाएगा ये B नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है हमें 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। तो पहले 2, 10 और यहाँ 20 है, इसका हम लौसा निकालते हैं। 2 कहिए 2 5 10 और 2 से ही कट गया 10 बार में, 5 से 5 कहिए 5 दूनी 10, तो लौसा जो है ये हो गया 2 गुना 5 गुना 2 आ गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। और इसका मौसा कहता है तो 2 और 10 को पहले काटेंगे, 2 5 10, अब 2 से हम 20 में भाग लगाएंगे तो 2 कहिए 2 0, तो 0 बार में कट गया। तो इसका HCF जो हो गया, मौसा जो हो गया वो हो जाएगा यहाँ पे मेरा 2। तो कहता है यहाँ पे लौसा और मौसा का अनुपात, मतलब लौसा को ऊपर रखना है और मौसा को नीचे रखना है। 2 से कट गया 10 बार में, तो इसका रेशियो 10:1 हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो B नंबर ऑप्शन में यहाँ 0.-0.5 है, तो यह जो है माइनस में है, इसलिए यह इसका मान नहीं होगा। अगला कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी दूसरा से कटता है, तो एक मेरा न भाज्य है न अभाज्य है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो भाज्य संख्या जो हो गया सबसे छोटा वो 4 हो गया, और अभाज्य संख्या जो हो गया सबसे छोटा वो 2 हो गया, और दोनों का मौसा कहता है तो 2 दूनी 4, इसका HCF जो हो जाएगा B नंबर आंसर 2 हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेमी है को खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया गया। तार की लंबाई है। एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेमी है, एक धातु का घन है, ठीक है ना, इसकी भुजा जो है यहाँ पे 1 सेमी दिया हुआ है। अब क्या कहता है को खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है। इसको मतलब खींच करके और 4 मिलीमीटर तार जो होता है वास्तव में बेलन के आकार का होता है, तो इसका व्यास जो है 4 मिलीमीटर दिया हुआ है। डी व्यास को इंडिकेट करता है 4 मिलीमीटर, तो 4/10 सेंटीमीटर हो गया। CM में बदले तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 1/2 गुना 4/10, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10 आ गया 1/5 सेंटीमीटर। तो कहता है यहाँ पे तार की लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगा, लंबाई को h मानते हैं, तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का आयतन जो होगा वो सेम होगा, घन का आयतन और तार का आयतन। तो घन का आयतन हो गया AQ, तार का आयतन तो πr²h, ठीक है। तो a के मान 1 है तो 1 क्यू 22/7 गुना r², तो r के मान है 1/5, तो 1/5 के स्क्वायर गुना h, तो ये हो गया 22 इधर तो 1 हो गया 22/7 1/25 गुना h, तो 25 सते हो गया 175, तो ये 175 उस साइड चल जाएगा 22/175 गुना h,
तो हो गया यहाँ पे 22h बराबर 175, तो h बराबर 175/22। तो इसमें जो है ये पाई करके आंसर लिखा है, तो एक काम करते हैं यहाँ पाई रहने देते हैं, तो यहाँ भी पाई हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा पाई, इधर 1 हो गया, पाई बट्टा में 25 अगुना h, तो h बराबर 25 उधर चला जाएगा, अब बट्टा में पाई आ जाएगा, तो 25/पाई इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है हमें 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। तो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो जितना भुजा का अनुपात होता है उतना ही इसके परिमाप का अनुपात होगा, तो ये हो जाएगा 3:4। स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है।